चलिए फिर चलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ओर में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारा चल रहा था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देख रहे थे यूवीएल के केस देख रहे थे, तो यूवीएल का एक केस देख लेते हैं, फिर इसके बाद और आगे चलते हैं। तो अभी चलेंगे ओवर हैंगिंग बीम पे भी चलेंगे, देखेंगे अगर समय मिलता है तो आज ओवर हैंगिंग भी करा देते हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स बेंडिंग में एक न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है कि एक बीम है, ठीक है, इस बीम पर एक यूवीएल लोड लगा हुआ है। यूवीएल लोड लगा हुआ है। बीम की जो लेंथ है, बीम की जो लेंथ है वो है हमारा 3 मीटर, और यूवीएल की जो इंटेंसिटी है वो हमारा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा 3 मीटर है और ये हमारा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ये है क्लियर। अब इसके बाद ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। अब हमें इसमें शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिएक्शन फाइंड करना होगा, यानी आर ए और आर बी फाइंड करना है। तो आर ए आर बी फाइंड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो इसे इग्नोर कर देते हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स देखते हैं, तो वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 हो गया। वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, एक आर ए है, एक पॉइंट ये यूवीएल लोड है और दूसरा आर बी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर ए इज अपवर्ड डायरेक्शन देन पॉजिटिव, देन यूवीएल इज ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यूवीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, 12 है। यहाँ से फिर इसके बाद प्लस आर बी इज अपवर्ड डायरेक्शन देन इक्वल्स टू 0, देन आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 3 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड एंड summation of moments about A equals to 0. Clockwise direction is a positive, then minus RB into 3, मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, RB इंटू 3, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 इंटू 12 इंटू, ठीक है। अब यहाँ से जब यूवीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग समथिंग ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होता है L/3 डिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी से L/3 डिस्टेंस पे इसका पॉइंट लोड लगता है। तो हमने ई के अबाउट मोमेंट निकाला है, तो हमें डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, 2L/3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3/3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, आरबी इक्वल्स टू 12। आरबी इक्वल्स टू 12 आया है, तो आर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर ए इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। कितना, 6 किलो न्यूटन आ जाएगा। आवाज बंद करो, आवाज कम कर लो एकदम, उस दिन का वीडियो बिगाड़ रही हो तुम। आर ए आर बी इक्वल्स टू 12 आ गया और आर ए इक्वल्स टू 6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन कंसीडर करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसमें जो हम लोग सेक्शन कंसीडर करते हैं वो हम लोग यहाँ से ए पॉइंट से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से जब ए पॉइंट से कंसीडर करेंगे तो ये हमारा एक्स सेक्शन हो जाएगा और ये जो दूरी होगी हमारा एक्स हो जाएगा। तो अब इसके बाद चलते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर बनाएंगे तो हमारा फिगर कैसा बनेगा ये देख लेते हैं। तो ये हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आर ए हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या होगा, यक्स होगा, ठीक है। और अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसकी लोडिंग इंटेंसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि लोडिंग इंटेंसिटी हमें यहाँ नहीं पता है।
तो लोडिंग इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल टाइप हमारा यूवीएल लोड दिख रहा है, इसमें हमें सिमिलर ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो चलिए करते हैं, तो यही कर लेते हैं, फिर बाद में इरेज कर लेंगे। ये हमारा है, यहाँ से यहाँ हमारा 12 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 3 है, ठीक है, 3 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, y है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, x है। हमें ये y ही फाइंड करना है कि ये वैल्यू कितना है। तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ठीक है, यानी 12/3 इक्वल्स टू y अपॉन x। तो y इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 3 4 जा इतना आ जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यानी हमारी इसकी इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। कितना, 4x आ जाएगा। क्लियर, अब ये बात समझ में आ गई। तो चलिए अब चलते हैं सीधा सा, अब हम लोग शियर फोर्स इक्वेशन बनाते हैं। तो शियर फोर्स इक्वेशन जब बनाएंगे, तो शियर फोर्स x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर ए इधर अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, देन पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए की वैल्यू हमें कितना मिला था, 6 मिला था, 6 रख लेते हैं, ठीक है, 6 हो गया। फिर माइनस ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा यूवीएल है, यूवीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें, तो 1/2 इंटू लेंथ कितनी हो गई, x हो गया, इंटू ये कितना है, 4x हो जाएगा। ये हमारा शियर फोर्स आ गया। और इनकी जो रेंज रहेगी, वो रेंज रहेगा x इक्वल्स टू 0 to 3, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई और पॉइंट्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एस एफ ए इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, एस एफ ए इक्वल्स टू इस पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 होगा तो ये पूरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एस एफ ए इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब इसके बाद एस एफ बी निकालेंगे, तो एस एफ बी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, एस एफ बी इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 और ये हमारा 4x है, तो 2 से ये पहले कैंसिल कर लीजिए, 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। तो 6 में से 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, -12 बचेगा। तो ये हमारा आ जाएगा शियर फोर्स आइटम बी पे -12 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मोमेंट अबाउट x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इधर जा रहा है अपवर्ड की तरफ, यानी कॉनकेव बनाएगा। तो कॉनकेव जब बनाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 6 इंटू एक्स हो जाएगा, 6 इंटू ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट हमारा 6 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हमारा डाउनवर्ड की तरफ आया, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स इंटू 4x। ये तो हमारा पॉइंट लोड में हो गया। अब पॉइंट लोड में हो गया, तो अब इसका जो डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक के लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई x/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी भी जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, x इक्वल टू 0 to 3 रहेगा। तो यहाँ पे हम एम ए पे निकालें, तो ए पॉइंट पे निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हमारा टर्म 0, ये भी हमारा टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये हमारी वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे निकालें, तो बी पॉइंट पे जब निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बी पॉइंट पे हम कितना निकालेंगे, रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया। फिर इसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो गया, 18, यानी 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, ये भी हमारा आ गया। अब इसके बाद यानी ए और बी पे हमारा दोनों पॉइंट क्या आ गया, 0 0 आ गया। यानी अब अगर इसका फिगर अगर ड्रा किया जाए, तो हमारा फिगर अगर बेंडिंग मोमेंट बनाया जाए, तो क्या भैया, ये हमारा ए पॉइंट है 0, ये हमारा बी पॉइंट है 0, तो हमें और कोई पॉइंट ही नहीं मिला। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक ऐसा पॉइंट चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि 6 पॉजिटिव में है और -12 नेगेटिव में है, यानी कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि यहाँ पे इनकी साइन चेंज हो रही है। तो जहाँ पे शियर फोर्स की साइन चेंज हो रही है,
वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम ही फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए इसको तो हम यहाँ पे अब चलते हैं, इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, 6 माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू 4x हो जाएगा। ये हमारा आ गया। इसके इक्वल टू हम क्या कर लें, 0 कर लें। तो इसको हम उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये हमारा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम रखना चाहें तो 1.7321 भी रख सकते हैं। यानी x की वैल्यू हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। अब x की वैल्यू हम इतना रख करके इसमें अगर निकालेंगे तो हमें मान लेते हैं कि ये x की वैल्यू 1.73 है, समथिंग समथिंग यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं ई पॉइंट है, तो यहाँ पे हम ME निकाल लेते हैं। ME जब निकालेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, 6.928 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में 6.928 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर लिया। अब इसके अनुसार हम लोगों को क्या करना है, फिगर ड्रा करना है। तो चलिए फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर ड्रा जब करेंगे तो हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ किया। ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। ए पे कितना है, 6 है, 6 है, पॉजिटिव है, ऊपर ले जाइए। बी पे कितना है, -12 है, -12 नीचे लेके आइए। ठीक है। अब इनको, ठीक है, इनको कहाँ पर, यानी एक्स इक्वल टू हमारा कितना आया था, 1.732 आया था एक्स की वैल्यू। यानी यहाँ पर समथिंग समथिंग ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, शियर फोर्स 0 होगा और ये हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यूवीएल लोड लगा। यूवीएल लोड के लिए शियर फोर्स क्या होता है, पैराबोलिक होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हमारा नेगेटिव हो जाएंगे। और इसको हैचिंग कर लीजिए और इसको अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा 6, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा 12। ठीक है। अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हम लाइन खींच लिए। अब इसके बाद ये हमारा ई पॉइंट है, ई पॉइंट है। इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मीट करा दें और यहाँ पे हमारा जो है ई पॉइंट पे हमारा ये मैक्सिमम आ जाएगा 6.928। 6.928 ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हैचिंग कर दीजिए। ठीक है। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। और ये जो डायग्राम बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा। ठीक है। अब अगर कुछ और डिनोट करना चाहते हैं तो ऐसे डिनोट कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 1.732 है। क्योंकि EX की वैल्यू हमने कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, इसलिए ये 1.732 किधर होगा, यहाँ से होगा। क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं।